हेलो गाइस। आज हम देखेंगे चेन रूल। ठीक है, इनर डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, अब देखो, हम बात कर रहे हैं कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की। तो मतलब यहाँ पे आपको फंक्शंस मिलेंगे दो, मतलब एक्स कॉमा वाई, कम से कम दो वेरिएबल्स मिलेंगे। ठीक है। सो इसके अंदर चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं? आपने 11th 12th में चेन रूल देखा होगा कि क्या होता है चेन रूल। बेसिकली देखो, मैं 11th 12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट इन एस वाई बेस से। आपने देखा होगा पैरामेट्रिक फंक्शन, नाम सुना होगा। क्या होता है पैरामेट्रिक फंक्शन? कभी तो सुना होगा 12th में। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन थे। एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, ऐसा निकालने को कहा जाता था। ठीक है, सो दिस इज टाइप ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। और एक बात थी, आपको वाई दिया जाता था कॉस लॉग एक्स। ठीक है, कॉस लॉग एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे गाइस? आप पहले लेते थे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव, दैट इज माइनस साइन log x, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ log x। आपको शायद से ये याद होगा। ठीक है, इसका आंसर आता था माइनस साइन log x अपॉन x। ओके, सो यही हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, ठीक है, यही हमें यहाँ पे भी करना है। मतलब यहाँ पे कैसे डिनोट किया देखो ये मेन फंक्शन u, ठीक है, सॉरी ये मेन फंक्शन है x। ये x किसका फंक्शन है? सपोज करो ये u का, मतलब ये cos log का फंक्शन है ना, मतलब लाइक दिस। सो हमें बस यही देखना है। अब कैसे देखो, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ठीक से सुनो। ठीक है, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये सेवरल वेरिएबल्स की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। ठीक है, अब हम दो वेरिएबल्स के अंदर कूद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, u is equal to f of xy is a differentiable function of x and y। एंड अब ये जो x है ये किसका फंक्शन है? फाई ऑफ t का। एंड y किसका फंक्शन है? साई ऑफ t का। अब देखो ये फाई, ये फाई, ओके, और ये साई, त्रिशूल की तरह, पी एस आई, इट्स कॉल्ड अ साई। ओके, डोंट कंफ्यूज इन इट, ध्यान में रखो। ओके, नाउ देखो, जैसे ये एक आई एम सॉरी, जैसे ये x फंक्शन था किसका? t का ना, फाई ऑफ t। ठीक है, और ये किसका हो गया? सपोज साई ऑफ टी। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ दिस। x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू साई ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। ठीक है, ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है। देन कंपोजिट फंक्शन u इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई ऑफ टी कॉमा साई ऑफ टी। अब देखो ये ऐसे कैसे लिखा, सबसे पहले उन्होंने लिखा था u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, लेकिन x किसके फंक्शन है? फाई ऑफ टी और साई ऑफ टी के। देयरफॉर एफ ऑफ फाई ऑफ टी कॉमा साई ऑफ टी। ओके, आई होप समझ में आया होगी ये स्टेप कैसे आई। ओके, सो एक सेकेंड, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब ये जो कंपोजिट फंक्शन है u इज इक्वल टू दिस, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t एंड इट्स टोटल डेरिवेटिव इज गिवन बाय du by dt इज इक्वल टू डा बाय u बाय डा बाय x इंटू dx बाय dt। ठीक है, सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे अंदर के फंक्शन का। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय द एंटायर फंक्शन। मीन्स जैसे यहाँ पे था, डेरिवेटिव लिया log x का, देन मल्टीप्लाई बाय एंटायर फंक्शन। ओके, यही तो बात हुई ना, log x का डेरिवेटिव इनटू मल्टीप्लाई बाय एंटायर फंक्शन। ओके, सो दिस इज दिस। सो प्लस डैबा यू बाय डैबा वाई जो भी है, साई ऑफ टी का डेरिवेटिव, एंड देन डी वाई बाई डी टी। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, एक्चुअल लाइफ में आपको ये कभी, मतलब ये प्रूव दैट में यूज होता है बेसिकली। ठीक है, if this function is x y z is equal to this then show that by chain rule। ओके, इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा इन एग्जाम्पल सेक्शन। नाउ इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, बस हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो लेट्स प्रूव इट। प्रूफ, प्रूफ थोड़ा लेंदी है, सो पेशेंस रखो। इतना भी लेंदी नहीं है, चार बार मतलब एक अगर बड़ी नोटबुक ले जाए तो 1.5 पेज। ओके, सो लेट हियर क्या दिया है, हियर x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू साई ऑफ टी। गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। y इज इक्वल टू साई ऑफ टी, सिंबल्स अच्छे से निकालना। ठीक है, नाउ अब बात तो डेरिवेटिव की चल रही है, तो थोड़ा बहुत तो इंक्रीमेंट होगा ही फंक्शन के अंदर। लेट
डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द चेंजेस इन एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब हमने थोड़ा सा एक्स के अंदर थोड़ा चेंज लिया से डेल्टा एक्स एंड वाई के अंदर थोड़ा चेंज लिया से डेल्टा वाई। ओके, ऑल्सो डेल्टा टी इज चेंज इन टी। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे ये तीनों एक साथ क्यों नहीं लिखे? देखो गाइस, सबसे पहले थ्योरम में क्या इंट्रोड्यूस किया था हमने? एक्स और वाई को, एंड टी उसके बाद आया। देयरफॉर सबसे पहले एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करो एंड देन टी को उठा के लाओ। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द चेंज, हाउ वी कैलकुलेट चेंज? ठीक है, और वी कैन से दैट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको? मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन इन वेरी सिंपल मैनर। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सो मेरी पोजीशन है एक्स, 2 मिनट बाद मैं यहाँ पे चला गया, सो मेरी पोजीशन है अब समथिंग कुछ एक्स प्लस समथिंग कुछ, इट मे बी 0 या 1 या 2, बस इन पॉजिटिव मैनर। ठीक है, सो इट विल बी डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स। ओके, यहाँ पे सपोज करो ये 10 था, ये हो गया 10.1, सो डेल्टा एक्स विल 0.1। ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस चला मैं आफ्टर 2 मिनट। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो डिफरेंस इज 0.1। ये यहाँ पे मुझे अब कहना है। ठीक है, अब मैं इसका यूज करूंगा एक्चुअली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे जितना अच्छे से समझाते आएगा मैं उतना अच्छे से करते जाऊंगा। ठीक है, नाउ हियर सो चेंज क्या होगा? डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी लेकिन? फाई ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस फाई ऑफ टी, बिकॉज एक्स किसका फंक्शन है? फाई ऑफ टी का, तो उसके अंदर चेंज कैसे होगा? डेल्टा टी ऐड कर दिया ना हमने, सो दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। ओके, सो सेम पैटर्न में डेल्टा वाई क्या होगा गाइस? साई ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस साई ऑफ टी। ये बात ध्यान में रखो, भूलना मत। यहां तक हो गया? ओके, लेट्स नेक्स्ट स्लाइड, न्यू कलर। सिंस u is equal to f of xy is a differentiable function, is differentiable function किसके ऊपर है? ऑन x एंड y। ओके, सो इसके अंदर भी कुछ तो चेंज लगेगा। ठीक है, सबके अंदर चेंज ले रहे मतलब एंटायर ओवरऑल फंक्शन में भी कुछ तो चेंज होगा ना, स्मॉल होगा लेकिन होगा। ठीक है, देयरफॉर एंड डेल्टा u बी some increment in u। ओके, यहां तक क्लियर है सब? अब डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन देखो मैं जरा अलग पैटर्न में लिखता हूं अभी। कैसे? देखो, मतलब थोड़ा पैटर्न अलग है। डेल्टा यू, वहां पे था डेल्टा एफ। ओके, डैबा यू बाय डैबा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डैबा यू बाय डैबा वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा वाई। ओके, नाउ हियर डेल्टा एक्स इज अ चेंज को हमने किस तरह से डिनोट किया था? h कॉमा k से। सो डेल्टा एक्स इज दिस, डेल्टा वाई इज k। एप्सिलॉन 1 इज अ फंक्शन ऑफ h कॉमा k, लेकिन उसको मैंने लिखा नहीं है h इंटू एप्सिलॉन 1 h कॉमा k ना, इसको मैंने साइलेंट रखा है कि भाई इसको नहीं लिखते। ठीक है, सो लिखा नहीं लिखा एक ही बात होती है। ठीक, so h epsilon 1, but what is the value of h? is a delta x epsilon 1, so this is here। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में यहां पे भी। ओके, इतनी चिंता मत करो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो यहां पे लिखना होगा आपको वेयर एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0, क्योंकि ये दोनों फंक्शन हमने दिखाए थे एज h कॉमा k टेंड्स टू 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या? डेल्टा x कॉमा डेल्टा y टेंड्स टू 0 कॉमा 0। देखो मैं बस
डेफिनेशन को रिलेट कर रहा हूँ एक दूसरे से, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 1 ये लगेगा हमें ना। अब यहां से देखो, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ से मैं डेल्टा एक्स कॉमन निकालूंगा अगले स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा वाई है, यहाँ पे डेल्टा वाई है, यहाँ से मैं डेल्टा वाई कॉमन निकालूंगा अगले स्लाइड में, हाँ ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है तो लिख लो, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, डेल्टा एक्स जैसे ही मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या हो गया, डैबा यू बाय डैबा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस डेल्टा वाई डैबा यू बाय डैबा वाई प्लस एप्सिलॉन 2। ओके, हो गया, डन। नाउ अब यहाँ पे टी की बात हो रही है, अब टी का इस्तेमाल कहाँ करें, सो डिवाइड थ्रू आउट बाय डेल्टा टी, तो क्या मिलेगा हमें, डैबा यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, अंदर का सामान ऐसे ही रखो, प्लस डैबा वाई बाय डेल्टा टी डैबा यू बाय डैबा वाई प्लस एप्सिलॉन 2, डन। ओके, बस डिवाइड करना है, हाँ इसके पीछे ज्यादा मत लगो, पहली बात। नाउ अब एक बात पता है हमें, सिंस क्या पता है, x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू साई ऑफ टी, साई, ओके, आर डिफरेंशिएबल, आर डिफरेंशिएबल। और नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या सीखा था, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इंप्लाइज फाई ऑफ टी, अब एक्स वाई नहीं लिखता मैं, साई ऑफ टी आर कंटिन्यूअस ऑन टी, यहां पे भी लिख लो ऑन टी, यहां पे भी ऑन टी, ठीक है। सो यहां पे देखो, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा है एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब ऐसे कैसे, जैसे देखो ये जीरो को कब जाएंगे, ये वाले जीरो को कब जाएंगे, जब ये भाई साहब जीरो को जाएंगे ना, ठीक है। एज टी टेंड्स टू जीरो, एक्स और वाई अपने आप टेंड्स टू जीरो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन डिपेंडेंट है टी के ऊपर, ओके। हाँ ये बात ध्यान में रखो। सो रुको, इसको मैं उड़ा देता हूं यहां से, डन, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके। एंड एप्सिलॉन भी रहेगा ना, एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू जीरो, एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू जीरो एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसकी भी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन फंक्शन किसका है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का, ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का, समझ में आ रहा है ना। रुको एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ आपको कैसे आया। देखो एप्सिलॉन 1 हम एच कॉमा के लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एच को क्या लिया हमने, डेल्टा एक्स, के को क्या लिया, डेल्टा वाई, देयरफॉर ये फंक्शन कैसे बन गया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अब जैसे ही ये भाई साहब जीरो को जाएंगे, एज अ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, सो मुझे एक बात बताओ, सो एप्सिलॉन भी कहाँ पे जाएगा, जीरो की तरफ। अरे भाई देखो ये फंक्शन कैसे बनेगा पता है क्या, ब्रॉडली ये ऐसे बनेगा, इस तरह से, मतलब एक आपको समझाने के लिए, जैसे ये t टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, ये भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, अब ये सब टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। देयरफॉर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू जीरो, एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू जीरो एज डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, ओके। सो लेट्स न्यू स्लाइड। अगेन एक बात, आई डोंट नो आपको 12th कितना याद है नहीं, लेकिन आप जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसका पहला ही पन्ना खोल के देखो, डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी नाम का पहला ही चैप्टर है, ठीक है। सो उसके अंदर एक डेफिनेशन दी है, अगेन वो यहाँ पे मैं यूज करूंगा, वो कैसे आई वो नहीं बताऊंगा, ये वो होमवर्क रहेगा आपके लिए, मुझे भी देखना है आप कितना कर सकते हो। डेल्टा एक्स डेल्टा टी इज अ डी एक्स बाई डी टी, मतलब एज ए टेक अ लिमिट ये पूरा बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई डेल्टा टी इज अ डी वाई बाई डी टी, ओके, इन दोनों बहुत काम आने वाले, ठीक है, ओके। नाउ अब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, कहाँ पे गए, से इक्वेशन नंबर 1 लिमिट ले लेंगे दोनों साइड, ठीक है। क्या होगा देखो, टेक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इन इक्वेशन 1, ओके, वी गेट क्या मिलेगा देखो,
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डैबा यू बाय डैबा एक्स प्लस एप्सिलॉन वन इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जरा ठीक से लिखो, हाँ, नोटबुक में ठीक से लिखो। लिमिट मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा ही दूंगा, डैबा यू बाय डैबा वाई प्लस एप्सिलॉन टू इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। ओके, अब एक बात यहाँ पे देखो, एकदम क्लियर कट वैल्यूज है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे दी है, ठीक है। लास्ट लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताई, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज, ठीक है, इसकी और इसकी। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अब मैं लिमिट को थोड़ा सेपरेट फिर से एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, सॉरी, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब लिमिट सेपरेट कर देंगे यहाँ पे, डैबा यू बाय डैबा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एप्सिलॉन वन इंटू इसकी वैल्यू क्या है, डी एक्स बाई डी टी। ध्यान में रखो, गड़बड़ मत करो, आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं मुझे। लिमिट यहाँ पे भी सेपरेट हो जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डैबा यू बाय डैबा वाई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एप्सिलॉन टू डी वाई बाय डी टी। दिस इज कैपिटल डी, स्मॉल डी, ओके, प्रॉपर। सो देखो क्या बन जाएगा अभी, जैसे लिमिट अंदर घुस गया, ये तो भाई साहब एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये एज इट इज आंसर आएगा इसका, ये दोनों का। लेकिन एज अ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, अभी हमने देखा ना, मैंने आपको इतना सारा एक्सप्लेन किया यहाँ पे, देखो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, देयरफॉर फाइनल क्या बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बस इतना ही बचेगा, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा यू बाय डेल्टा टी लिमिट रहेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, डैबा यू बाय डैबा एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डैबा यू बाय डैबा वाई डी वाई बाई डी टी। ओके, एज आर एच एस एग्जिस्ट, ठीक है, सो एल एच एस ऑल्सो एग्जिस्ट, हेंस डी यू बाई डी टी डैबा यू बाय डैबा एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डैबा यू बाय डैबा वाई डी वाई बाई डी। यही प्रूव करना था, देखो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं पहले से एक बार एक वेरी वेरी क्विक रिवाइज, ठीक है। प्रूफ में हमें क्या किया, सबसे पहले जो गिवन था वो लिख लिया, ठीक है। देन टेक अ स्मॉल इंक्रीमेंट हियर एज अ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ओके। देन जैसे एक्स और वाई में ले ली वैसे यू में भी ले लो, ठीक है। और जो आपने डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन देखी थी उसको थोड़ा एक्सपांड करो, ठीक है, उसको थोड़ा एक्सपांड करो, ओके। एक्सपांड मतलब ये ए हो गया, ये एच हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये के हो गया, ये एप्सिलॉन वन एच कॉमा के इंटू एच, दिस इज एच, लाइक दिस, ओके। वो यहाँ पे नेसेसरी है, और बाकी सब एज इट इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से आपने कॉमन लेना है डेल्टा एक्स को, ठीक है, यहाँ से लेना है डेल्टा वाई को, ओके। सो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये सारा मिल जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर वन, ओ आई एम सॉरी, वहां पे दो देना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैंने कहा कि x एंड y आर डिफरेंशिएबल एट t, देयरफॉर x एंड y आर कंटिन्यूअस ऑन t आल्सो, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब लिमिट आ जाता है, लिमिट ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। बाकी सब ये इसका डिस्क्रिप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, ओके, यहाँ पे। अगेन ये आपका होमवर्क रहेगा क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम पार्ट 2, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए जरा पढ़ो, खुद से पढ़ो, तब जाके मैथ्स आएगा। कोई पढ़ाएगा तब हम पढ़ेंगे, ऐसा मैथ्स नहीं होता, ये बात दिमाग में छाप लो, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये टोटल डेरिवेटिव मिल जाता है हमें, ठीक है। बस कुछ नहीं, बाद में इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे उसको, आई एम सॉरी फॉर दिस, सो इक्वेशन नंबर 2 हियर, ओके। सो यहाँ पे जैसे ही लिमिट ले लिया, आपको बस पता है पीछे की वैल्यूज पुट करनी है, हेंस प्रूफ, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।